अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू आपके साथ लेके आए हैं वो है सुजुकी स्विफ्ट 2022 मॉडल। हमारे साथ हमज़ा मौजूद है। हमज़ा, थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम। अच्छा, ये आप अपनी गाड़ी का मॉडल वेरिएंट बता दें, ये कौन सा वेरिएंट है और कौन सा? अच्छा यार, ये स्विफ्ट 2022 नई लॉन्च हुई है गाड़ी भी, और इसका भी ये बेसिक वेरिएंट है, बिल्कुल बेस वेरिएंट। इसमें ऊपर दो वेरिएंट आते हैं मज़ीद। एक मैनुअल ट्रांसमिशन, ये तो मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसके ऊपर ऑटोमेटिक होती है, और टॉप पे जो होती है वो आपकी GLX CVT होती है। अच्छा, तो हम अपने यूज़र से जो यही क्वेश्चन करते हैं कि आपका ये गाड़ी जो कौन सी भी गाड़ी है लेने का ये डिसीजन किस तरह आपका माइंड बना? ये कोई आपके पास स्पेसिफिक बजट था या आपने सुजुकी ही मतलब चूज़ हाँ की? यार, एक सुजुकी एक तो इसलिए भी चूज़ की ना कि एक तो ये आप कह लो कि इसकी रीसेल पाकिस्तान में बहुत अच्छी है बाकी गाड़ियों के निस्बत। और दूसरा ये कि इसमें इसके पार्ट्स बड़े रीडली अवेलेबल हैं। और दूसरा ये कि इससे पहले मेरे पास थी कल्टस, वो भी नया मॉडल लिया था 21 का, दिसंबर में मिला था वो। तो क्या कहते हैं, उसको उसको सेल किया जैसे ही लॉन्च हुआ, तो उसके फीचर्स देखे, इसके फीचर्स थोड़े अट्रैक्ट किए ज़्यादा। एक तो इसकी इंजन कैपेसिटी अच्छी है, उसके अलावा इसमें आप कह लो कि कल्टस के निस्बत जो है इसके फीचर्स ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से जो है थोड़े से मज़ीद आप कह लो कि 4-5 लाख रुपए डाल के इसमें कल्टस का भी बेस वेरिएंट था मेरे पास, तो फिर ये वाला हमने वेरिएंट डिसाइड कर ले लेने का। अच्छा, तो ये वाला जो आपको मिली है सुजुकी, ये आपने कब बुक करवाई थी और कब मिली आपको? हाँ, ये बुकिंग थी जैसी मतलब लॉन्च हुई थी ना, ये मेरे ख्याल में मार्च में। हाँ, मेरे ख्याल में मार्च का शायद फर्स्ट वीक था, इफ़ आई एम राइट। तो मार्च में ये हमने इसकी बुकिंग करवाई थी, और वैसे तो वो टाइम दे रहे थे 3 मंथ्स का, लेकिन आप कह लो कि रोज़ों के जो आखिरी अशरे में मेरे ख्याल में हमें डिलीवर हो गई थी। यानी आपको 2.5 मंथ्स में मिल गई? उससे भी कम मेरे ख्याल में, हाँ जी। 2.1। अच्छा, तो इससे पहले आपने कल्टस रखी हुई थी? कल्टस रखी हुई थी VXR। वो कौन सा मॉडल था? वो 21 मॉडल था। अच्छा, उसकी निस्बत मतलब जो आपने यार इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये कि एक तो मैं लॉन्ग पे भी इसको लेके गया हूँ, इसकी माइलेज ही मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब अगर आप देखो तो कल्टस जो है वो 1000 सीसी है, और ये आपके पास 1200 सीसी है। तो अब मैं कल्टस भी लाहौर लेके गया था, और मोटरवे पे विदाउट एसी सर्दियों में, और उसने मुझे तकरीबन माइलेज दी थी 18-18.5 समथिंग, ठीक है। और इसको मैं विद एसी लेके गया हूँ अभी रिसेंटली, और इसने मुझे 18 की माइलेज दी है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक मिथ है ना कि आप कह लो कि इसकी मतलब इंजन बड़ा है तो उसकी माइलेज कम होगी, वो उसमें मुझे कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। दूसरी, इसके जो फ्रंट सीट्स आप खुद देख रहे होगे ना, कि ये फ्रंट सीट्स बड़ी अच्छी हैं, कि आपको ना बड़ा प्रॉपरली मतलब बकेट टाइप है, कि आपको बड़ा कंफर्ट के साथ ना आपको मतलब ये आप सिटिंग पोजीशन, आपकी जेस्टर पोजीशन बड़ी बेहतरीन है। सही। और एसी की परफॉर्मेंस भी बड़ी इसकी अच्छी है। अलबत्ता ये है कि अभी रिसेंटली इसको अभी वारंटी चूँकि इसकी 3000 किलोमीटर तक की है, तो इसको अभी चेक करवाया था एसी, जो है ना इसकी थोड़ी सी आवाज़ दे रहा था, तो कंप्रेसर, तो इसको चेक कराया था। तो उसके बाद जो है ना वो उन्होंने भी मतलब कल कहा है कि आप आ जाएं, इसकी मतलब गैस की थोड़ी सी लीकेज टेस्ट करके देखते हैं इसको, थोड़ी सी गैस कम है, तो वो भी वारंटी 3000 के अंदर किलोमीटर के अंदर क्लेम आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब लोग जो सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी होगी वो हमें हमेशा एवरेज कम देगी, ये होता है कि जिस टाइम बड़ी गाड़ी है, जैसे आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो वो यार कम आरपीएम पे हमारी चल रही होती है, हाँ बिल्कुल। उसके इंजन पे उतना लोड नहीं आ रहा था जितना जितना एक हम छोटी गाड़ी को मोटरवे पे उसी स्पीड पे लाएंगे। बिल्कुल, और दूसरी तो बात यह है अब कि जो हाँ। बड़ी गाड़ी है वो ऑप्टिमम स्पीड पे चल रही होगी, ऑप्टिमम लोड होगा और वो इंजन अपनी 100% एफिशिएंसी दे रहा होगा, हाँ या बिल्कुल। जितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी उतनी दे रहा होगा। लेकिन अगर वही एक छोटी गाड़ी हम लेके जाते हैं उस स्पीड पे उतना ही लोड होता है, तो बेशक उसका इंजन छोटा है, वो देखने में हमें तो एक आम बंदा यही सोचेगा कि ये हमारी एवरेज अच्छी देगी, इंजन छोटा है। लेकिन जब उस पर लोड ज़्यादा होगा, स्पीड हम ज़्यादा मार रहे होंगे, तो आरपीएम इंजन के ज़्यादा होंगे, हम इंजन की कैपेसिटी से ज़्यादा उससे हम परफॉर्मेंस सही सही ले रहे सही। होंगे, तो इसकी वजह से वो हमारा ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगी, तो वो एवरेज उस तरह नहीं आती। अच्छा अच्छा, सही सही। तो एक आपने बता दिया कि इसकी एवरेज बड़ी मतलब बेहतरीन हाँ है, बड़ी तो सिटी के अंदर अभी देखो भी आप 17.5 दे रही है, ठीक है। और लॉन्ग पे मुझे मतलब 18 से भी प्लस दी है इसने, 18.2 18.3 इस तरीके से। एवरेज बहुत अच्छी है। हम्म। और ये आपने जिस टाइम ली थी तो ये आपको उस टाइम कितने की पड़ी थी? उस वक्त ये इसकी जो इनवॉइस थी ना वो थी 25,24,000 की, और अब ठीक तो है। मेरे ख्याल में 2 बार ही शायद प्राइस इंक्रीज आ हाँ जी, चुका हाँ है। जी। तो
अब ये 30 प्लस की होगी मेरा से बेस वेरिएंट मेरे ख्याल में 28-29 के बीच में FM राइट इसी तरह। ओके। बाकी ये कि इसमें लेने के बाद इस पर थोड़ा सा आप कह लो कि जो ऊपर अब ये देख रहे हो कि आप आर्म रेस्ट ठीक है। ये सुजुकी की तरफ नहीं से नहीं नहीं आता? सुजुकी की तरफ से आता है और बड़ा महंगा आता है वो तकरीबन 20 प्लस का दे रहे थे। ये तो मैंने लोकल लगवाया 3-4 में उसकी आप देख लो क्वालिटी भी ठीक है। मतलब क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है जो सुजुकी के मैच कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो उनका जो आर्म रेस्ट है ना वो मुझे पता है सेम ही क्वालिटी लगी और पैसे बहुत ज़्यादा वो कितने का में आ मेरे रहा ख्याल था? में 20,000 से प्लस ही है। मतलब काफी और अच्छा मेरे ख्याल में फर्क था। 40,000 तक का शायद 35-40 का वो स्पॉइलर पीछे दे रहे हैं एडिशन अगर आप लगाना चाहते हैं बैक पे। अच्छा, वो कितने का दे रहे हैं? मेरे ख्याल में 35 तक का है वो। बहुत महंगा दे रहे हैं ये चीज़। और इसमें एक जो आप अगर आप पूछो ना कि इसमें क्या चीज़ मुझे जो है वो अट्रैक्ट करती है कि क्या मज़ीद चीज़ होनी चाहिए थी इसमें। बाकी इसका जो टॉप वेरिएंट है ना उसमें बड़े कुछ अच्छे फीचर्स हैं जैसे पार्किंग सेंसर्स हैं और उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल है ठीक है। और आप कह लो कि एडजस्टेबल जो है ना उसकी आगे हेडलाइट्स भी एडजस्टेबल हैं। लेकिन ना कल्टस के हिसाब से मुझे जो एक चीज़ लगी कि पाकिस्तानी मार्केट को कंसीडर करते हुए रोड्स को तो इन्होंने ना यहाँ पे आप कह लो कि पीछे स्टपनी नहीं प्रोवाइड की। पंचर किट दी है लेकिन ब्रिजस्टोन के टायर दिए हैं पहले इन्होंने अपने जो ये जो नया लॉन्च किया तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अब ये देखना टायर पड़ेगा आपको एक प्रीमियम क्वालिटी के मिल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि नेक्स्ट जो इनके जो भी आते हैं मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ब्रिजस्टोन के टायर देंगे। इसी तरह जो सुजुकी हमारे पास पहले वेरिएंट थे उन्होंने जिस टाइम इसमें CKD यूनिट आए थे या जो इम्पोर्टेड यूनिट होते हैं जो वो आए थे उसमें इन्होंने ब्रिजस्टोन के टायर दिए थे। लेकिन जिस टाइम वो लोकल असेंबल्स करना स्टार्ट हुए तो बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने जो एक आम लोकली मैन्युफैक्चर्ड ऐसे ही टायर है। ऐड करना शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा, इसके जो मेन फीचर हैं वो अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता दें। अच्छा इसके मेन फीचर्स में तो एक आप कह लो कि इंजन कैपेसिटी मैंने आपको बता दी ठीक है। ठीक है, 1200 सीसी इसकी इंजन कैपेसिटी है ठीक है। उसके अलावा इसमें आप कह लो कि DRL है इसमें ठीक है। डे रनिंग लाइट्स हैं आपके पास। और इसके अलावा आप इसमें जो है मेरे ख्याल में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसके अंदर ठीक है। स्टीयरिंग जो है इसका फ्रंट का ये टेलीस्कोपिक नहीं है बट हाइट एडजस्टेबल है ठीक है। ठीक हो जो इसका टॉप वेरिएंट है उसके अंदर उसके ये अंदर टेलीस्कोपिक भी है और हाइट हाँ जी बिल्कुल। और सीट जो है इसकी फ्रंट की ड्राइविंग इसकी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं ठीक हाँ है। जी, अभी भी मुझे लग रहा है आप काफ़ी ऊंचे हाँ बैठे ये हैं। इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची हुई हुई है। सही। और इसके अलावा जो इसका मतलब टॉप में आपको बता दें कि क्रूज़ कंट्रोल का फीचर है इसमें नहीं इसमें मौजूद। क्रूज कंट्रोल नहीं है? नहीं क्रूज़ कंट्रोल नहीं है इसमें। उसके अलावा जो टॉप वाला इसका वेरिएंट है उसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं ठीक है। इसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं फ्रंट से। हाँ जी लेकिन टॉप में अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने भी उनको मतलब कह लो कि मतलब जिस तरह ये सीट कवरिंग करवाई है ना तो सीट आपने ये कवरिंग करवाई है? हाँ ये नीचे फ्लोर मैटिंग हुई है सारी। वैसे जो इसके सीट आती है वो फैब्रिक सीट्स आती हैं? हाँ वो फैब्रिक सीट्स आती सही हैं। है, तो इसकी सीट कवरिंग करवाई है सारी और नीचे फ्लोर मैटिंग करवाई है। ठीक तो है। और इसके अलावा इसमें आप देख रहे हो कि ये फ्रंट के जो AC के परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए विंडोज़ वगैरह जो है इनको इस पे वो पेपर हाँ जी टिंट करवाया है। और इसके अलावा ना जो इस पे मतलब आप कह लो अगर मैं आपको इसका आइडिया दे दूँ ये जो सीट की कवरिंग हुई है और फ्लोर मैटिंग तो इस पे आप कह लो कि मेरे ख्याल में इसमें शायद 1-2 चीज़ें और भी हैं। कैमराज हैं फ्रंट और बैक का। अच्छा, फ्रंट और बैक कैमरा इसमें नहीं थे? नहीं फ्रंट और बैक कैमरा नहीं थे इसमें। सही, तो ये आपने ऐड करवाए हैं, आफ्टर ऐड मार्केट करवाए हैं लगवाए हैं? आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें मेरे ख्याल में टोटल जो खर्चा हुआ है वो शायद 35-40,000 के करीब इसमें सारा खर्चा हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरा का फ्रंट बैक कैमरा हो इसमें गया। लगवाने का ऑप्शन है था इसमें? मतलब समझ नहीं आपकी बात। इसके अंदर वो LCD के अंदर ये हाँ ऑप्शन बिल्कुल होता है ना? ऑप्शन फ्रंट आप यहीं से ऑन कर सकते हो उसका ठीक हो LCD गया, से। सही हो गया। और LCD इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कल्टस की मेरे ख्याल में 8 इंच की थी ये 10 इंच की इसमें जो है वो LCD प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसका एक अच्छा फीचर है। और इसके अलावा अच्छा इसमें एक और फीचर ये है कि आप ये मतलब मिरर हाँ जी रिट्रैक्टेबल नहीं मिरर्स हैं? रिट्रैक्टेबल नहीं है इसमें रिट्रैक्टेबल सिर्फ नहीं आप है? इसकी ना इनके जो वो आप एडजस्ट कर सकते हो मतलब डायरेक्शंस वगैरह को यहीं से नॉब आपको प्रोवाइडेड है अंदर। आप यहाँ से इसकी वो डायरेक्शंस को एडजस्ट कर बाकी सकते आपका बिल्ड क्वालिटी पे इसका क्या कमेंट है? हो। यार बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी है ठीक है माशाल्लाह ठीक है। और लेकिन जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है ना मुझे मेरे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना अंदर से तो कल्टस की मुझे थोड़ी सी इससे बेहतर लगी थी। वो किस बता इसकी जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना जो शाइन और फिनिश है ठीक है वो उसकी अगर मैं बात करूँ ना मेरा अपने नज़र में ना कल्टस की थोड़ी सी बेहतर थी। अच्छा, तो ये AC की परफॉर्मेंस के बारे में बता दें। AC की परफॉर्मेंस अच्छी है
ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मोटरवे पे भी लेके गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने एसी की। और मतलब इसकी अच्छी जो चीज़ है वो इसकी थ्रो है कि मतलब बैक सीट पर अक्सर ऐसे होता है ना कि एसी की जो थ्रो है वो पीछे नहीं जा रही होती। सही। तो अगर आप इसको बिल्कुल मिडल में रख के मतलब डायरेक्शन सेट करते हो ना, ठीक है। तो एसी आपका मतलब पीछे भी थ्रो अच्छी तरह मारता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बैक पे ना इसकी मतलब लेग रूम जो है ना, लेग स्पेस इसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी बड़ा कंफर्टेबल है। ठीक हो गया। हाँ जी। और दूसरा इसमें वो जो एलईडी लाइट्स हैं, हाँ, डीआरएल DRL हैं, उनके वो है, कंट्रोल है उनका? बस वो गाड़ी ऑन होती है तो वो दिन के टाइम आपको नहीं, चलते मैं देख रहते रहा हैं। हूँ वो हाइट एडजस्टेबल नहीं उसमें नहीं, वो उसमें नहीं, नहीं। वो मेरे वो ख्याल में मेरा टॉप टॉप वेरिएंट। हाँ जी, टॉप में वेरिएंट जो है है। ना वो मेरे ख्याल में हेलोजन लैंप्स भी हैं। हाँ जी। ओके, इस पे फॉग लैंप्स भी नहीं आते? नहीं, ऑप्शन आप लगवा सकते हैं लेकिन पहले से नहीं आते। सही हो गया। और फ्यूल एवरेज का आपने बता दिया हाँ जी, कि फ्यूल एवरेज मतलब आपने बताया लॉन्ग पे इतनी दी थी, लेकिन लॉन्ग पे आपको सिटी में क्या दे रही है? सिटी तो वैसे मैंने कभी चलाई नहीं, लेकिन कल्टस में जो है अभी ना। वो कितनी लिखी हुई आ रही है, 17.5? अच्छा, सिटी के अंदर, सिटी में ये है कि ये 17.5 आप कह लो ये ओवरऑल कल्टस लिखी हुई आ रही है, हाँ, भी ये इतनी दी तकरीबन है। ओवरऑल ट्रिप की है। लेकिन आई थिंक जो सुजुकी क्लेम कर रहा है वो 14 से 15 ऑलमोस्ट इतनी क्लेम कर रहा है कि वो आपको एवरेज देगी विद इन सिटी। विद इन सिटी, मतलब ओवरऑल एवरेज देगी वो अच्छा। इतनी। तो आपने मेरे ख्याल से इस लॉन्ग पे ज़्यादा चलाया? हाँ, ये लॉन्ग पे ज़्यादा चली है क्योंकि अच्छा। ये तकरीबन चली है भाई 1700 किलोमीटर ना। अच्छा। तो इसमें से आप देख लो कि 1000 के करीब जो किलोमीटर है वो तो लाहौर हम गए थे इस पे, ठीक है। मोटरवे पे, तो वही होंगे। बाकी मरी भी गए हैं इसको लेके। ठीक ठीक है। है, तो मतलब आप कह लो सिटी के अंदर कंपैरेटिवली फिर कम चली है। लेकिन आप जो कह रहे हो क्लेम, मेरे ख्याल में जो सुजुकी कर रहा है ना वो शायद 17-18 ही कर रहा है, वो ये शायद से ऊपर कर रहा है मे बी। अच्छा। हाँ, लेकिन ना इसकी जो जिस तरह एसी की परफॉर्मेंस आपने पूछी ना, तो एसी की परफॉर्मेंस अब मतलब कंपैरिजन होना चाहिए ना आपके सामने। जी तो जी। एक और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी जो है वो मतलब मेरे साथ ही बुक कराई थी, मतलब मेरे भाई के दोस्त हैं वो। तो वो जब बैठे ना इस गाड़ी में तो उनको हल्का सा लगा कि यार इसकी थोड़ी सी चिलिंग जो है ना वो कम है। उन्होंने तो भी स्विफ्ट ली थी? उन्होंने भी स्विफ्ट ली थी साथ, तो इस हमने फिर चेक करा ली इसको शोरूम से जहाँ से बुकिंग करवाई थी। तो उन्होंने गेज पे इसका जो गैस का प्रेशर होता है वो चेक किया। तो वो कह रहे थे कि थोड़ी सी हम इसको मतलब गैस कम है, लीकेज में भी हो रही हो, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, आप गाड़ी जो है मंडे को हमारे पास ले आए। तो मतलब ये 3000 किलोमीटर के अंदर आपके पास ये भी आप मतलब चेकिंग करवा सकते हैं इसकी। ठीक है। तो बाकी बाकी यार एक तो सबसे चीज़ मैं भूल गया, इसका डी जो स्टेयरिंग है इसका, ठीक है, डी टाइप। टी टाइप सही। हाँ जी, तो ये भी बड़ा अच्छा है इसका फीचर। सबसे अच्छी जो चीज़ है ना इसके अंदर वो ये है कि जो फ्रंट की दोनों सीट्स है ना ये बहुत कंफर्टेबल है। मतलब बैक की आपको शायद इतनी ना लगे, लेकिन जो अगर आप बाकी कल्टस वगैरह के देखो ना, कंपेयर करो किसी भी मतलब सुजुकी के जो बाकी वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो इनमें ना फ्रंट की सीट्स उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो टच दी है। वो जो आपने पहले कल्टस रखी हुई थी, हम्म। वो आपने कितनी चलाई थी उसके लिहाज से और इसके लिहाज से अगर मतलब देखोगे? ड्राइव इसकी बहुत कंफर्टेबल कंफर्टेबल है, ड्राइव? बहुत कंफर्टेबल है ड्राइव मतलब इसकी। ड्राइव के लिहाज से अगर आप एक मतलब ड्राइविंग आपका हाँ, शौक रखते हैं तो ये गाड़ी मेरे बड़ा ख्याल से मज़ा आपको बेस्ट है। कराएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, इसका स्टेयरिंग बड़ा पावरफुल है, ठीक है, और कल्टस के हिसाब से बड़ा पावरफुल स्टेयरिंग है, ठीक इसमें है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एबीएस कार है भी है स्टीयरिंग इसमें, वाला? और हाँ, और बाकी इसमें गाड़ी के अंदर मतलब एबीएस और ईएसपी दोनों है। ठीक है। और मेरे ख्याल से एक चीज़ इसमें ऐड हो सकती है, ये स्टीयरिंग के साथ हमारे कंट्रोल होने हाँ, चाहिए थे वो इसके टॉप म्यूज़िक वेरिएंट के। में मौजूद है बिल्कुल। टॉप अगर वो वेरिएंट में, अगर इसी लेकिन प्राइस में अगर दे देते, मतलब क्रूज कंट्रोल ना भी देते, तो जस्ट बाकी इसकी बाकी वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल वॉल्यूम वगैरह, है तो कॉल अटेंड करने का कंट्रोल कुछ देना चाहिए था इनको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाकी इसके पार्ट्स के बारे में बताएं। मतलब आपने ऑब्वियसली नहीं ली है तो इतना इशू अभी तो कोई आया नहीं अभी होगा, तक तो फिर लेकिन नहीं आया यार। इसके जो फ्रंट की जो लाइट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। हाँ, वो DRL है ना, हाँ, तो तो वो मेरे ख्याल DRL तो में एक्सपेंसिव होती हेडलाइट्स 80-90 थाउजेंड मेरे ख्याल इस तरह है कुछ, 70-80 थाउजेंड, इससे है। भी साइड महंगी मिरर है। भी इसके होंगे काफ़ी, मतलब हाँ, 30, ऑलमोस्ट थोड़ा 30 इस पे प्लस ही ये होंगे। चीज़ें थोड़ी सी महंगी होंगी ज़रिए। हाँ अच्छा, जी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या ख्याल है? मतलब कहीं लगी तो नहीं है, कोई यार इशू आया? एक दो जगह पे लगी है, ठीक है। अच्छा। बस ये है कि हालांकि वैसे इसका जो टायर्स हैं वो 16 इंच अलॉय रिम टायर्स हैं इसके। ठीक है, 16 इंच हाँ वाला जी। है। तो लेकिन ये है कि कुछ आपको पता है पाकिस्तान में जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो, कुछ हमारे जो लोकल इंजीनियर्स हाँ हैं जी, लोकल इंजीनियर्स की जो है ना वो
पैदावार होती है। बिल्कुल, तो वो फिर वो गाड़ी जो है ना आपको बिल्कुल इतिहास उतारनी पड़ती है, अगर नहीं उतारेंगे तो फिर वो लगती है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके ट्रंक स्पेस के बारे में बता ट्रंक दें। स्पेस बड़ी अच्छी है यार इसकी कल्टस के, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ कल्टस से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने चलाई हुई पहले। सही हो। तो बड़ी अच्छी हेड स्पेस है। अच्छा ये हैचबैक में आती है ना सारी, तो उसके हिसाब से इसकी ट्रंक स्पेस बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप ज़ाहिर बात है इसको सिटी के साथ या सिविक करोला वगैरह के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे तो वो तो एक उनमें तो सेडान कार है ना, तो तो उसमें ये हैचबैक के साथ जो इसकी ट्रंक स्पेस बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप इजीली दो मेरे ख्याल में बड़े सूटकेस भी रख ये सकते हैं। जो इसकी बैक सीट्स हैं ये 60-40 ट्रिम में आती हैं, आई थिंक इन्हें भी आप फोल्ड कर सकते हाँ हैं। फोल्ड कर सकते हैं वो तो बिल्कुल। उस और मज़ीद आप इंक्रीज कर उसके सकते अलावा हैं आपके पास स्पेस। काफ़ी स्पेस बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके हमजा, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम जैसे गरीब बंदे को टाइम नहीं नहीं, दिया। बहुत शुक्रिया आप आए। ओके गाइस, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ मज़ीद रिव्यूज़ लेकर आएंगे। थैंक यू।